सो गुड मॉर्निंग एंड हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप एप्लीकेशंस वगैरह स्टार्ट नहीं किए, मेक श्योर यू डू दी एप्लीकेशन एज मैनी एज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे यूके में आपको कोई भी एप्लीकेशन वगैरह का चार्ज यूनिवर्सिटी नहीं करती है। सो मेक श्योर लाइक इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मेक श्योर यू मेक द एप्लीकेशन एज मच एज पॉसिबल, ताकि आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप प्लस बेस्ट यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो। सो चलो लेट्स डिग इन थ्रू द वीडियो। मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि सितंबर इनटेक में जब आप आने वाले हो, या फिर नेक्स्ट अगर आप जैन इनटेक प्लान कर रहे हो, तो what will be the issues you gonna face in your first month or maybe 2 months। कुछ लोगों को फर्स्ट मंथ तक लग जाते हैं, कुछ लोगों को 2 मंथ तक लग जाते हैं, और कुछ लोग तो एक वीक में ही अपना नॉर्मल हो जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इशू यू विल फेस दैट इज द होम सिकनेस। आई एम नॉट श्योर लाइक everyone will face or not, but taking my example, I was like thinking like I'm so strong and I have been living in my life, like I have been cooking in my life and I was doing everything by my own. At the even while living in with the parents, I was doing like a lot of work from myself, but still like whenever you come here you will feel like parents से आप दूर हो। और होम सिकनेस देखो ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। यू विल फील कि आपको कुछ होगा नहीं, मतलब आई मीन यू विल थिंक लाइक दैट कि आपको ऐसा कुछ होगा नहीं, बट trust me yaar, even if you are a very strong person na, you are gonna to be feel like homesickness because of parents se dur ho, or might possible like you are not aware of how to live alone with yourself, like खुद से आपको सारी चीज़ मैनेज करनी है। सो मेक श्योर इसका मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। एक तो आप यूनिवर्सिटी के क्लोज रहना, मतलब आप इवन यू चूज एनी यूनिवर्सिटी, आई डोंट लाइक माइंड, बट द थिंग इज यू शुड बी लाइक लिविंग अराउंड योर यूनिवर्सिटी एंड यू हैव टू मेक एज मच एज पॉसिबल योर फ्रेंड्स। यूनिवर्सिटी में अगर आप जाओगे, इंटरेक्ट करोगे योर प्रोफेसर, योर लेक्चरर, और अगर आप यूनिवर्सिटी में जाके अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी मीटअप करोगे, देन यू विल हैव लाइक एक सर्कल आपका बन जाएगा। अगर इफ यू आर एशियन, सो आपके काफ़ी सारे एशियन फ्रेंड भी बन जाएंगे, बट मेक श्योर कि आप दूसरी कम्युनिटी के भी फ्रेंड्स बनाए, नॉट लाइक स्टक विद योर ओन ग्रुप्स और ऑन योर कम्युनिटी, राइट। सो ये सब देखो आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दी होम सिकनेस इशू मैंने आपको बता दिया कि होगी, इट इज़ वेरी कॉमन कि होम सिकनेस होने वाली है आपको, बट मे आई हैव गिवन सम सजेशन इन द सॉल्यूशन एज वेल हाउ यू कैन ओवरकम ऑल दीज थिंग्स। सो सेकेंड थिंग इज द माई weather issues might possible like some like because we are from the different country and we never had these kind of the experience with the international country। so make sure like आप गर्म कपड़े या थर्मल्स वगैरह अपने ज़रूर लेके आना, और 1 या 2 पेयर ज़रूर लेके आना, दैट विल बी इनफ। और ज़्यादा अकॉर्डिंग टू द वेदर यहाँ पे मेरे ख्याल से जब मैं जैन इनटेक में आया था, इट वॉज नॉट दी हार्श वेदर। मेरे को फर्स्ट वीक में काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, बट आफ्टर दैट आई वॉज यूज टू इट। बट हाँ, मैं बीमार भी पड़ा, फिर ठीक भी हुआ, फिर बीमार पड़ा, फिर ठीक हुआ। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मतलब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, हो जाती हैं। वेदर का ये सीन है कि मतलब माइट पॉसिबल कि अगर आप जैसे दिल्ली में क्या है ना कि दिसंबर, सितंबर और दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, तो वी वर यूज टू इट कि इतनी ठंड तो मेरे को नॉर्मल लगनी ही वाली है। तो इतना ज़्यादा हार्श वेदर नहीं रहता, बट मेक श्योर कि आप अपने गर्म कपड़े अकॉर्डिंग टू योर इनटेक गर्म कपड़े वगैरह तो लेके आए। और कपड़ों से रिलेटेड या सामान से रिलेटेड आई हैव मेड द सेपरेट वीडियो। इफ यू हैवंट वॉच इट, प्लीज गो इनटू माय चैनल एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो। So third point is like part-time jobs. So for the part-time jobs, I believe कि आपको आते ही अपनी नियर बाय देखो, मैं वाई आई वॉज टेलिंग यू एवरीवन कि आपको जल्दी, जैसे सपोज करो सितंबर इनटेक है, तो आप 1 मंथ पहले अगर आपका वीज़ा आ जाता है, तो ऑब्वियसली अगर वीज़ा नहीं आया तो यू कैन नॉट ट्रैवल, बट अगर आपको वीज़ा आ जाता है तो विद इन 1 मंथ आप ट्रैवल कर लो, यूके में एंटर हो जाओ, सो दैट लाइक आपको ना एक जनरल आइडिया हो जाए वेयर यू आर लिविंग, अकोमोडेशन कितना दूर है, यूनिवर्सिटी कितनी दूर है, आपकी ग्रोसरी स्टोर कितनी दूर है। तो और पार्ट टाइम जॉब्स का भी मैंने बताया, वंस यू विल एबल टू लाइक अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी लोकेशन नियर बाई योर एरिया, सो आपको पता होगी कि टेक अवेज कहाँ पे, रेस्टोरेंट्स कहाँ पे। इन केस अगर यू आर नॉट एबल टू गेट द जॉब ऑनलाइन, यू कैन विजिट देम फेस टू फेस एंड यू कैन आस्क फॉर द जॉब। तो यहाँ पे ये वाला सीन भी चलता है, और वो लोग भी आपका पर्चा बाहर वगैरह लगा के रखते हैं इन केस अगर किसी को लाइक दे नीड 1 person फॉर द वेटर और समथिंग लाइक दैट, तो आप लोग अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट जॉब, यू कैन डू दैट जॉब एज वेल। सो ये सारा सीन है पार्ट टाइम जॉब्स का। और ऑनलाइन आपको रजिस्टर करना है, देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स यू कैन रजिस्टर विद देम। एंड आपको पता है कि मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट भी बताई है, हाउ टू फाइंड अ जॉब, मैंने ये वाली सेपरेट वीडियो भी बनाई है। इन केस यू हैवंट वॉच दैट, यू कैन डू दैट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रैवल। So that's why I'm telling you, if you want to like save your travel expense, you should live around your university or nearby to your university, so that like if you are like commuting to university daily on a daily basis, so आपको like you can walk
टू द यूनिवर्सिटी, और लाइक एक बाइक कर लिया आपने, यू कैन लाइक इजीली कम्यूट टू द यूनिवर्सिटी डे बाय डे. सो इन केस लाइक यू आर लिविंग फार अवे फ्रॉम द योर यूनिवर्सिटी, अगर आपको 2 या 3 दिन में यूनिवर्सिटी आना है तो इट विल बी रियली, बिकॉज ट्रैवल यहाँ पे कॉस्टली है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना ट्रैवल का अरेंजमेंट करके आए. अगर आप यूनिवर्सिटी के क्लोज नहीं रहते हैं देन यू हैव टू कम्यूट यूनिवर्सिटी डे बाय, आई मीन जितने दिन भी आपकी क्लासेज होगी, अगर आप कम्यूट करते हो तो थोड़ा सा एक्सपेंस आपको एक्स्ट्रा पड़ जाएगा. तो अगर आप यूनिवर्सिटी के नियर बाय रहते हो या यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहते हो तो दैट कॉस्ट यू कैन सेव, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज माई लाइक टाइम मैनेजमेंट. आई हैव सीन वन स्टूडेंट हेल्प चैनल वीडियो एंड ही सेड लाइक अगर आप अपने रूम में सो रहे हो तो नो वन इज देयर कि वेकअप और ये कर लो. दैट आई टोटली एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री दैट पॉइंट कि भाई आपको ना मतलब सीरियसली यहाँ पे कोई भी नहीं है आपके पास. अगर आप सपोज यू आर लिविंग इन अ स्टूडेंट अकोमोडेशन लाइक मी ऑफ कैंपस, और यहाँ पे ना आपको मतलब नो वन इज लिटरली नो वन केयर्स फॉर यू. लाइक कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है. अगर आप 24 घंटे सोना चाहते हो भाई 24 घंटे सो लो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा. आपको खाना खाना है, खाओ मत खाओ, कोई आपको पूछने वाला नहीं है. इन केस यू हैव लाइक रियली गुड फ्रेंड्स हु गो यूनिवर्सिटी विद यू तो वो आपको वेक कर देंगे. बट इन केस लाइक अगर आपका बिल्कुल भी कुछ मन नहीं है ना और टाइम मैनेजमेंट स्किल नहीं है, मतलब यू आर गोना लर्न ऑल दीज स्किल. मैं किसी को स्केयर नहीं कर रहा हूँ, ये डरा नहीं रहा हूँ, बट हम मेक श्योर कि आपके एटलीस्ट आपकी इंटेंशन ऐसी ना हो कि आप कि मतलब टाइम मैनेजमेंट सीखना ही नहीं चाहते, या कुकिंग करना नहीं सीखना चाहते, या फिर इंग्लिश नहीं सीखना चाहते हो, या फिर ट्रैवल कैसे करना है, या फिर एक्सप्लोर कैसे करनी है चीज़ें. सो मेक श्योर कि आपकी एटलीस्ट इंटेंशन वैसी हो. अगर आपको नहीं आता दैट इज द डिफरेंट थिंग, यू गोना लर्न ऑल दिस थिंग, बट मेक श्योर कि आपकी एटलीस्ट इंटेंशन वैसी ना हो कि आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है खुद से. सो मेक श्योर दीज पॉइंट्स कीप इन माइंड कि आपको सारी चीज़ें खुद से करनी है, क्लीनिंग करनी है, कुकिंग करनी है, वॉशिंग करनी है. सो एवरीथिंग यू हैव टू डू बाय योर ओन. तो टाइम मैनेजमेंट स्किल आपको खुद से आ जाएंगी वंस लाइक यू आर इन द यूके, और क्योंकि यहाँ पे कोई आपको पढ़ाने वाला नहीं है, सिखाने वाला नहीं है. सो सारी चीज़ें खुद से ही आ जाती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज कि इंग्लिश का देखो आई एम नॉट श्योर कि इतना डिफिकल्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि आई नो कि ये एक इंग्लिश कंट्री है, बट वाइल यू आर कमिंग इन द यूके ना, सो आपने डेफिनेटली आईलेट्स वगैरह दिया होगा या फिर किसी और इंग्लिश टेस्ट दिया होगा. और मैं इतना समझता हूँ कि द पर्सन हु इज कमिंग इन द यूके ना, उसको एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश या फिर इंटरमीडिएट इतनी इंग्लिश आती ही है दैट ही कैन कम्युनिकेट टू द अदर पर्सन और ही कैन एक्सप्रेस इज लैंग्वेज इज जस्ट लाइक कम्युनिकेशन मीडियम. तो आप मैं मतलब इतना एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग सब लोग से कि आपको इतनी बेसिक इंग्लिश आती है कि दैट यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू समवन, राइट, और यू कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर. तो इतनी तो आ जाती है. और यहाँ पे आओगे आप लोगों से कम्युनिकेट करोगे, लोगों से इंट्रैक्शन करोगे, तो यू गोना लर्न ऑल दी इंग्लिश वर्ड्स एंड एवरीथिंग. और यहाँ पे सॉरी थैंक यू हाया, ये सब बहुत कॉमन वर्ड है. एंड मेक श्योर कि आप भी लोगों से पोलाइट रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पोलाइट है. इवन लाइक दे गिव यू द फर्स्ट प्रायोरिटी कि आप पहले क्रॉस कर लो. तो ये सारी बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट जस्ट कीप इन माइंड कि यहाँ पे लोग बहुत पोलाइट हैं, तो आपको भी लाइक उस टाइप से बिहेव करना पड़ेगा. डोंट बी रूड. इवन इफ यू आर आस्किंग समथिंग टू एनीवन, जस्ट से कैन यू प्लीज गाइड मी, और लाइक यू हैव टू यूज द प्लीज वर्ड, थैंक यू वर्ड और सॉरी वर्ड. दीज आर वेरी कॉमन. सो आपको ये सब यूज टू होना पड़ेगा. इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग दीज काइंड ऑफ, दे से थिंक लाइक दैट वी आर रूड, बट डेफिनेटली वी आर नॉट. द थिंग इज कि हमारे यहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है, बट वी आर इन द डिफरेंट कंट्री, तो हमको वैसा थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, राइट. अकोमोडेशन का आई हैव टोल्ड यू कि अगर आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहते हो देयर आर सम प्रोज एंड कॉन्स. अगर आप ऑफ कैंपस रहते हो देयर आर सम प्रोज एंड कॉन्स. सो मेक श्योर लाइक यू मेक योर ओन डिसीजन, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सजेस्ट एनी वन और लाइक एवरी वन लिए क्या प्रायोरिटी रहेगी, बिकॉज एवरी वन हैव देयर ओन प्रायोरिटी चॉइसेस एंड लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स इन माइंड कि आप उनको क्या करना है. सो आई कैन नॉट सजेस्ट each and everyone, so you have to make your own decision for the accommodation. This is for the today's video. Hopefully आपको चीजें समझ आ गई होंगी what you have to do while you land in the UK, but even I have given some solutions as well, not in just the problems कि आपको कैसे deal करना है. I have given all the things, so hopefully you love the video and like the video. So keep subscribing, keep supporting. Thank you so much. Bye.